नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा में हुआ एक भीषण ट्रेन हादसा जिससे 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई है। इसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। यह बहुत ही भयानक हादसा हुआ है दोस्तों। भारतीय रेल इतिहास में यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भीषण रेल हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर चॉपर की सहायता से पहुँचे हैं हादसे की जांच पड़ताल करने के लिए। साथ में रेल मंत्री और सभी अधिकारी भी आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ और कब हुआ। दोस्तों, शुक्रवार को शाम के करीब 7 बजे उड़ीसा के बालासोर के बहानंगा बाजार स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें 3 ट्रेनों की आपस में भयानक टक्कर हुई है। इस टक्कर का कारण यह है कि सिग्नल न मिल पाने के कारण यह हादसा हुआ है। दरअसल दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को मेल लाइन के लिए सिग्नल दिया गया था, हालांकि तुरंत बाद यह सिग्नल वापस हट गया। इसका कारण कोई टेक्निकल इशू आया होगा या इसे हटाया गया, इसकी अभी जांच की जा रही है। दोस्तों, सिग्नल हटने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस को जाना तो मेन लाइन पर था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने की बजाय सीधी लूप लाइन पर चली गई। अब मैं आपको बता दूं, लूप लाइन मेन लाइन के पास में एक एक्स्ट्रा लाइन बनी होती है जिस पर ट्रेन को पार्किंग की जाती है। इस लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी पार्किंग खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज हुई थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी के बोगी के ऊपर चढ़ गई और वहीं पास में एक रेलवे ट्रैक और था जिस समय इस ट्रेन की टक्कर हुई थी, यशवंतपुरम एक्सप्रेस इसे सामने से क्रॉस कर रही थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर होने के कारण उसके ट्रैक से सारे बोगी नीचे ऊपर हो गए और एक दूसरे से अलग हो गई। तो दोस्तों, उसी समय यशवंतपुरम एक्सप्रेस इसे सामने से क्रॉस कर रही थी, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे इस यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए। अब दोस्तों, इतनी तेज टक्कर होने का एक कारण और भी हो सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि दोस्तों, दोनों ट्रेन बहानंगा बाजार स्टेशन पर रुकनी नहीं थी और इस कारण दोनों ट्रेन काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी। इनकी रफ्तार लगभग 126-27 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसी कारण दोस्तों, ये हादसा हो सकता है। टक्कर होने के दोस्तों लगभग 10 मिनट के बाद ही करीब से करीब 400-500 लोग, गांव के लोकल लोग वहां के पहुंच गए और इतनी ज़्यादा मदद की। सभी यात्री जो हादसे की चपेट में आए हैं, चोटिल हुए हैं, उनको निकालने की, उनकी हेल्प करने की, सभी तरह की सहायता करने के लिए लगे। और जो सेफ ट्रेन में यात्री थे, उन्होंने भी इन सब की बहुत सहायता की, उन्हें निकालने में मदद की। और लगभग 30 से 40 मिनट या 1 घंटे के बाद वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं भी मिल गई थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही काफ़ी संख्या में वो आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो आते ही और सहायता के लिए लगे थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी तुरंत इलाज करना भी शुरू कर दिया और जितनी संख्या में यात्रियों को बचाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्योंकि दोस्तों, इस ट्रेन हादसे में कोई 1-2 यात्री तो घायल हुए नहीं है, क्योंकि 200 से अधिक लोगों की जान भी चली गई है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। क्योंकि दोस्तों, इस ट्रेन की लोकल डिब्बों में पता नहीं है कि कितने यात्री यात्रा करे थे, उनकी जानकारी भी अभी ली जा रही है। और दोस्तों, बहुत संख्या में यात्री घायल हुए थे, जानें भी गई है कई लोगों की। तो दोस्तों, इसी कारण से लोकल के लोग अगर मदद करने के लिए नहीं आते तो पता नहीं और भी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत होती, जाने भी जल जाती। इसीलिए दोस्तों, लोकल के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की और प्रशासन ने भी दोस्तों खूब हेल्प की। इमरजेंसी वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे, उन्होंने भी खूब बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ। बहुत लोगों की उन्होंने भी जानें बचाई है। तो सरकार भी अभी इस पर एक्शन ले रही है, पीएम ने भी ऐलान किया है, रेल मंत्री ने भी जिस परिवार के सदस्यों की डेथ हुई है उनको मुआवजा देने की भी घोषणा की है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से उनको मुआवजा देने की बात की है और जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा देने की बात की गई है। धन्यवाद दोस्तों।